शिक्षक दिवस शुक्र प्रदोष, शुक्रवार के प्रदोष वाले पुराण के अंतर्गत वर्णन किया है, भविष्य पुराण के अंतर्गत स्मरण किया है। एक चक्षु नारियल मतलब 10,000 नारियल में एक नारियल ऐसा होता है, एक श्रीफल ऐसा होता है जिसके 3 नेत्र की जगह 1 नेत्र होते हैं। कितने नेत्र होते हैं? 1 नेत्र। श्रीफल जो नारियल आप कलश पे रखते हो, जो नारियल आप मंदिर में ले जाते हो, पूजन करते हो, तो 3 चक्षु नारियल, 3 नेत्र वाला नारियल, अर्थात नारियल की जहां जटा होती है उसके 3 नेत्र होते हैं, 3 चक्षु होते हैं। और 1 चक्षु वाला, 1 नेत्र वाला 10 से 15,000 श्रीफल में नारियल में एक नारियल ऐसा होता है जिसका 1 नेत्र होता है, उसमें 3 नेत्र नहीं होते, एक चक्षु होता है। तो महाराज शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कह रही है कि 1 चक्षु जो नारियल होता है उसको शुक्रवार का जब प्रदोष पड़े, जिसको कहते हैं शुक्र प्रदोष। कौन सा प्रदोष होना चाहिए? शुक्रवार का प्रदोष। तो शुक्रवार के प्रदोष वाले दिन उस नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में, या आपकी जहां बरकत होती है, दुकान का जहां व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी होती है या गुल्लक होती है या तिजोरी होती है या अलमारी होती है, उसमें उसको रख दिया जाता है। कब रखना है? शुक्रवार का प्रदोष के दिन। और शुक्र प्रदोष के दिन उसको रखने के बाद में दूसरा दिन, अर्थात शुक्र प्रदोष के दिन रख दो और शनिवार के दिन उसको निकाल लो, और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखी आइए। वहां से मात्र 1 दुर्बा लेकर आइए, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल 1 दुर्बा, और उस दुर्बा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्बा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आए महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, पर होना चाहिए 1 चक्षु नारियल। कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती, कभी आपको नीचे की ओर नहीं जा सकते, आप उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ोगे, अगर नहीं बढ़ आगे ही बढ़। तो 1 चक्षु नारियल तो जीवन का आनंद सुख। तो उसी तरह शंकर को पाना, शिव का स्मरण करना या शंकर का अनुमोदन करना। महाराज 1 चक्षु नारियल हो, और वो 1 चक्षु नारियल जिसके 1 नेत्र हो, और वो नारियल अगर शुक्रवार की प्रदोष हो और प्रदोष काल में उसको अलमारी में, तिजोरी में रखा जाए बेलपत्र के साथ, और उसी श्रीफल को दूसरे दिन गणेश जी के मंदिर में संपूर्ण घर में व्यापार में घुमाकर रखा जाए, वहां से मात्र 1 दुर्बा लाकर रखी जाए, कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। ये उसी तरह शिक्षक दिवस की महत्वता क्यों है? क्योंकि शिक्षक अपने शिष्य को, एक विद्यार्थी को, एक बच्चे को जो तैयार करे तो उसमें कोई कमी ना छोड़े, कोई कमी ना रहे। बनाए, कोई रोड बनाए, कोई पुल बनाए, कोई बिल्डिंग बनाए, थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी चल जाएगा, थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई चल जाएगा, पर शिक्षक, एक गुरु अपने शिष्य को जब तैयार करे तो उसमें कोई कमी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो नहीं चल पाता। इसलिए शिक्षक दिवस की महत्व। पहले तो अच्छे से सुन लेना भाइयों। शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होती है, कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो रोग और बीमारी को मिटाने की होती है। तो जितने उपाय आपको प्रदोष के बताए जाते हैं उस हिसाब से आप करो कि शुक्ल पक्ष की प्रदोष है तो लक्ष्मी का कोई उपाय करना है तो हमें शुक्ल पक्ष की प्रदोष पे करना है। शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं। महाराज ये एकादशी शंकर से कह रही है कि आपका स्थान ये नहीं कि आप कैलाश पर मिले, उस वार को, उस तिथि के दिन, उस अनुकूल की प्रदोष सुख और शांति देती है। पर जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले, जिस कामना से, जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है भाई, और रोग मुक्ति के लिए हम जो भी आपके मन में आ रहा है, संतान प्राप्ति के लिए शनिचरी प्रदोष आप उसका स्मरण करें। फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा विद्याजी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय, सूर्यास्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाए। शंकर भगवान ने कहा जब प्रदोष काल हो, शाम का समय हो, उस समय पर बेलपत्री, पीपल और आंवले के नीचे लक्ष्मी तो कुछ देर के लिए विराजमान हो जाना, जो तेरे इन वृक्षों के नीचे शाम को दीप लगाने आए उसके घर तो पीछे पीछे चली जाना, बस इतनी कृपा कर देना। मंदिर में अगर कोई दिया रखा हुआ है और आप घर से इतनी बड़ी डब्बी ले गए, उसमें घी थी, बत्ती थी, माचिस थी, माचिस, बत्ती और घी डब्बी में तुम लेकर चली गई, दिया लेकर नहीं गई, तुमने दूसरे के रखे हुए दिए में अपनी बत्ती लगाकर आ गई हो तो तुम हजारों बार बत्ती लगाना, जिसका दिया था उसी के खाते में वो दीप दान जाएगा, तुम्हारे खाते। सब जगह भटक लिए, सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र, 1 कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर
समर्पित करना प्रारंभ कर दो, 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे निश्चित। आप लोगों के स्मरण में होगा कि एक शिष्य के बहन की शादी आ गई, कथा सुनी थी आप लोगों ने। शिष्य के बहन की शादी आ गई और उसने सोचा गुरुजी का तो इतना बड़ा आश्रम है, गुरुजी के पास इतना करोड़ों का धन है, गुरुजी के पास में इतना वैभव है, तो मेरी बहन की शादी तो गुरुजी कर देंगे। उसने कहा गुरुजी के पास जाकर, गुरुजी मुझे मेरे गांव जाना है। गुरुजी ने कहा जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है। गुरुजी ने कहा बधाई हो। गुरुजी हम बहुत गरीब हैं गुरुजी, हमारे पास में कुछ भी नहीं। गुरुजी कहते हैं सब भगवान बैठा है, सब अच्छा करेगा, क्यों टेंशन लेता है, जा। अब जाने लगा। गुरुजी ने उससे कहा सुन, तेरी बहन की शादी है, अंदर कोई अनार देकर गया है, एक झोले में अनार रखे हैं, तू ले जा। तेरी बहन की शादी में अनार लेकर चले जा। अब अनार रखे थे और अनार लेकर चला तो मन में कोसता गया, काय का गुरुजी इतना बड़ा आश्रम, इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा धन, इतनी दौलत, इतनी सत्ता, तो भी गुरुजी ने बताओ केवल अनार ही दिया। इतना बड़ा गुरुजी था, थोड़ा बहुत तो दे देता तो मेरी बहन की शादी हो जाती। और गुरुजी ने दिया तो केवल अनार। अब वो अनार का झोला लेकर चला, मन से कोसता चला, गुरुजी को खूब कोसता चला, काय का गुरुजी, काय का गुरुजी, काय का गुरुजी, काय का गुरुजी करता पहुंच गया। रास्ते में जंगल में गया तो जंगल में एक जगह पर बैठा हुआ था, वहीं का राजा बीमार पड़ गया। राजा को दवाई देना थी, दवाई देने के लिए अनार का रस चाहिए था। अनार राजा के भवन में नहीं, महल में नहीं, नगर में नहीं, गांव में नहीं, कहीं अनार नहीं मिला। तब दूध ढूंढते जंगल में पहुंच गए, इसके झोले में अनार मिल गए। इससे कहा हमको अनार चाहिए। उसने कहा नहीं दूंगा, ये मेरे गुरुजी ने मेरी बहन की शादी के लिए दिया है, मैं नहीं दूंगा। उन्होंने उसको पैर से बांध दिया और उसके अनार ले जाकर राजा को दे दिए। राजा ने उस अनार के रस में दवाई ली, ठीक हो गया। राजा ने कहा अनार कहां से लाए थे? हम जहां से लाए थे उसको तुम बांध कर छोड़ कर आए हैं। राजा गया, ला उसको पकड़कर मेरे पास में, उसको लेकर आए। पूछा भाई हमने तुम्हारे अनार के रस में दवाई ली है, हमने तुम्हारे अनार के रस में दवाई ग्रहण करी है और हमारा शरीर ठीक हो गया। हम चाहते हैं कि तुम्हारे अनार का क्या शुल्क दे सकते हैं, हम क्या दे तुमको, आज तुमने हमारे प्राण बचा लिए। इतने में वो कहता है महाराज अनार तो मेरी बहन की शादी के लिए मेरे गुरु ने दिए थे। तुम्हारी बहन है? हाँ। उसकी शादी है? हाँ। चिंता मत करो, तुम्हारी बहन की शादी जैसे एक राजा की लड़की की शादी होती है वैसे तुम्हारी बहन की शादी हो। शिष्य की आंख से आंसू बहने लगे कि गुरु ने तो अनार दिए थे और मेरी बहन की शादी राजघराने जैसी हो गई। मतलब गुरु तो केवल कह देता है, गुरु तो केवल बोल देता है कि आपको 1 लोटा जल मंदिर तक लेकर जाना है। गुरु तो कह देता है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना है। गुरु तो कह देता है कि 1 बेलपत्र का सेवन करना है। गुरु तो कह देता है कि आपको शिव भक्ति को धारण करना है। ये गुरु कह देता है। आगे करना आपको, भजन आपको करना है, कीर्तन आपको करना है, मंत्र जाप आपको करना है, स्मरण आपको करना है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन करने से क्या फल मिलता है? तो कहा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर जब हम पूजन करते हैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे की ही मिट्टी को लेकर जब हम शिवलिंग बनाते हैं और बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही जब हम पूजन करते हैं तो बेलपत्री के वृक्ष में जितनी पत्तियां होती हैं उतने शिवलिंग के पूजन का फल हमको प्राप्त हो जाता है। आपको लग रहा है कि दुख समाप्ति नहीं हो रहा है, एक बीमारी से उठे दूसरी बीमारी में लग गए, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई तकलीफ आ गई, फिर कोई तकलीफ आ गई, बार बार आपको लग रहा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा। प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर एक दिया बेलपत्र के नीचे। देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है भोलेनाथ, आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना, मेरी जिंदगी सवर जाए। इसलिए 2 दीप इसे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाया है और दूसरा दिया जब आप घर में प्रवेश करोगे तो राइट हैंड पर ही लगाएं। कौन से हैंड पर लगाएं? राइट हैंड पर। ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया? ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया? ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया? ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया? प्रदोष के समय पर एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया?
अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान, इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने, इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने, इतना वर्णन। अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे, अगस्त ऋषि के, प्रदोष के महत्व को तो जानो सती, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, ना पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय। प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शनि पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ, बड़ा गला पकड़ रहा है बेटा, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर पे शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, कागज का हो, शमी पत्र, यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन के 15 मिनट पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रखते हैं। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान, बड़ा होता है। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु ये संसार सागर बड़ा विचित्र है। तो शिव जी ने पूछा, पार्वती आप संसार में रहती हो, आप मृत्यु लोक में रहती हो, आप इस भूमंडल पर रहती हो और आप ही कह रही हो कि संसार सागर बड़ा विचित्र है। हाँ प्रभु, ये संसार बड़ा विचित्र है। और शिव जी ने पूछा वो कैसे? पार्वती जी बोली, प्रभु जिसको दुख मिलता है उसको दुख ही दुख मिलता चले जाता है, और जिसको सुख मिलता है उसको सुख ही सुख मिलता चले जाता है। अगर दुख मिला तो दुख मिलता ही चले गया, और सुख यदि मिला तो वो सुख मिलता ही चला गया। मेरा केवल इतना सा निवेदन है भोलेनाथ शंभु कि अगर किसी ने मान लो दुख झेल लिया, उसको दुख मिल गया, तो फिर उसको उस दुख से थोड़ा सा तो निजात मिलना चाहिए, थोड़ी तो राह मिलना चाहिए। भगवान बोले, पार्वती एक काम करो, तुम मेरे साथ सबसे पहले तो मृत्यु लोक में चलो, आप मेरे साथ पहले पृथ्वी पर चलो, और इस मृत्यु लोक में जहां अपन कैलाश पर बैठे हुए हैं तो कैलाश से छूटकर अपने गांव में चलते हैं। पार्वती जी ने पूछा, गांव में जाकर क्या करेंगे? नहीं, पहले आप रूप रखो, और एक जो संसार का मनुष्य जैसा रूप रखता है, संसार का मानव जैसा रहता है, वैसे आप मेरे जैसे बनकर आप मेरे साथ चलो। मैं भी ये जटाजूट बनकर नहीं जाऊंगा, मैं भी ये जटा पहनकर नहीं जाऊंगा, और मैं भी ये मृगशाला पहनकर या बागंबर पहनकर नहीं जाऊंगा, मैं दिगंबर बनकर भी नहीं जाऊंगा। मैं तो एक संसार का जो मानव होता है वैसा की वैसा ही बनकर आपके साथ में जाऊंगा। आप एक गृहिणी बनना, और आप एक गृहिणी बनकर और मेरे साथ में चलो, और अपन एक गांव में प्रवेश करते हैं, और वहां थोड़े दिन रहकर आपको मालूम पड़ेगा कि दुख मिलता है तो मिलता ही चले जाता है, और सुख मिलता है तो मिलते ही चले जाता है। उसका कारण क्या है? देव महादेव जब अपने ससुर को बकरे का मुख लगा सकते हैं, अपने पुत्र को जब हाथी का चेहरा लगा सकते हैं,
संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला वो देवाधिदेव महादेव, संपूर्ण आनंद देने वाला प्रथम डॉक्टर है वो, पहला। कोई दूसरा नहीं। पार्वती से करें चलो हमारे साथ, और एक गांव में अपने को चलकर रहना है। और दुख क्यों मिल रहा है? सुखी व्यक्ति को सुख ही क्यों मिल रहा है? दुखी व्यक्ति को दुख ही क्यों मिल रहा है? उसका कारण समझना है। और शंकर पार्वती को लेकर गए, गांव में पहुंच गए। गांव के लोगों ने पूछा कहां से आए हो भाई? शंकर भगवान बोले बस पास के 7 गांव छोड़कर आए हैं और अब हमने वो गांव छोड़ दिया है, अब इसी गांव में रहेंगे। अच्छा अच्छा, कहां रहोगे? ये हमारा झोपड़ा पड़ा है, इसमें रह लीजिए। हाँ भैया। शंकर पार्वती इसमें रहने के लिए गए। पार्वती जी बोली खाएंगे क्या? शंकर भगवान बोले मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं, तू जब तक भोजन बनाने की व्यवस्था कर ले, मैं भोजन लेकर आता हूं, तू भोजन बनाने की तैयारी कर। पार्वती जी बोली ठीक है। और माता पार्वती जब अंदर गई तो अंदर जाकर देखा कि वो चूल्हा जो होता था ना पुराने समय का, मिट्टी का चूल्हा, तो पार्वती ने कहा चूल्हा तो है नहीं, रोटी काय में बनाएंगे, सब्जी काय में पकाएंगे, भोजन कैसे बनाएंगे? पार्वती जी गई और जाकर उन्होंने कुछ ईंट ढूंढी, ईंटें जो दीवार में चुनाई जाती हैं वो ईंट ढूंढी गई। अब पार्वती जी बहुत सारी जगह गई पर वो ईंट नहीं मिली। बहुत ढूंढने के बाद पार्वती जी एक झोपड़े के पास गई। वो झोपड़ा झरझर हो रहा था, वो झोपड़ा टूट सा रहा था, बड़ा कमजोर हो चुका था। पार्वती जी ने वहां से एक ईंट उठाई, 2 ईंट उठाई, 3 ईंट उठाई और उठाकर 4-5 ईंट पार्वती जी लेकर आई और आकर उन्होंने चूल्हा बना लिया। शंकर भगवान आए सामग्री लेकर और सूखा सामान लेकर। शंकर भगवान ने आकर कहा ले पार्वती भोजन बनाओ, तैयारी करो। चूल्हा बनाया। पार्वती कहा हाँ, ईंटें कहां से लेकर आई हो? पार्वती जी ने कहा वो एक मकान था ना वो झरझर हो रहा था, एक मकान जो था ना वो टूट रहा था, एक मकान बड़ा कमजोर सा हो गया था, वो कुटिया, वो झोपड़ा, वो एकदम जर्जर सा हो गया था, उसकी ईंटें निकल रही थी। तो मैंने सोचा 4-6 ईंट इसी में से निकाल कर ले जाऊं। दूसरे के मकान की ईंट में लेकर आ गई और मैंने चूल्हा बना दिया। शंकर भगवान बोले पार्वती गजब करा तुमने, इतने सारे गांव में मकान है, एक से बढ़कर एक बने हुए हैं, और कहीं से ईंट लेकर आना था तुमको, और कहीं से ईंट लेकर आ जाते, फिर यहीं की ईंट क्यों लाने की जरूरत थी? बेचारा का मकान तो वैसे ही जर्जर हो रहा है, वैसे व्यक्ति का मकान जर्जर हो रहा है, वैसे ही टूट रहा है, वैसे वो मकान इतना जर आ रहा है, और तुम ऊपर से उसमें जो ईंट लेकर आ गई उसके यहाँ की। अरे पार्वती अगर लाना था तो किसी अच्छे मकान की लेकर आ जाती। पार्वती जी बोली भोलेनाथ मैंने सारे मकानों में जाकर देखा, सारे मकान इतने बढ़िया बढ़िया थे कि उनकी ईंट निकालने का मेरा मन नहीं करा। फिर मैंने सदूर घूमने के बाद जब एक जगह पर जाकर देखा तो एक मकान झरा रहा था, एक मकान बेकार टूट सा रहा था, उस मकान की ईंट में लेकर आ गई और मैंने लगा दिया। शंकर भगवान ने कहा पार्वती तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि दुखी व्यक्ति को दुख ही दुख क्यों मिलता रहता है और सुखी व्यक्ति को सुख ही सुख क्यों मिलता रहता है। जैसे पार्वती तुम अच्छा मकान देखा तो तुम उसकी ईंट निकाल कर नहीं लाई, तुमने अच्छा भवन देखा तो तुमने उसकी ईंट नहीं निकाली, पर जो मकान झरझरा सा हो गया था, जो मकान टूटा सा हो गया था, जो मकान की ईंटें झर रही थी, जिस मकान की ईंटें नीचे गिर रही थी, तुमने वहीं की ईंट निकाली। पार्वती जी शंकर जी कहते हैं बस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है, जिसने इस मकान को सवार लिया, जिसने इस मन को सवार लिया, पार्वती जी जिसने इस मन को सुधार लिया भगवत भजन से, स्मरण से, शिव कथा से, राम कथा से, कृष्ण कथा से, भगवान की भक्ति से, जिसने इस महल को, इस मकान को, इस भवन को संभाल लिया होता है, फिर उसको दुख नहीं मिल पाता है। पर जो मकान झरझरा सा हो जाता है, जिसके भीतर काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब जिसके भीतर भराती चली जाती है, बस उसी की ईंट निकलती चली जाए, बस उसी की ईंट निकल रही है। दुख क्यों मिल रहा है? दुख मिलने का कारण क्या है? क्यों तकलीफें मिलती है? उसका कारण क्या है? हम मृत्युलोक में जन्म तो ले लिए, हम पृथ्वी पर आ तो गए, पर इस पृथ्वी पर आने के बाद हमारा जो कर्म है, हम उस कर्म से वंचित हैं, हम उस कर्म से वंचित। प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार जाकर नमन करना, और प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में दिया लगाना, ये 2 चीजें अगर वो 3 महीना भी लगातार कर ले तो उसके जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती, कोई दुख आ ही नहीं सकता। जिस नारी को, जिस पुरुष को, जिस बच्चे को, जिस बड़े को चर्म रोग हो जाता है, चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, जब चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, चर्म रोग जैसा जब हो जाता है या चर्म रोग उसको घेरने लगता है, चमड़ी जब सफेद पड़ने लगे या चमड़ी काली पड़ने लगे, या चर्म रोग सोराइसिस जैसी बीमारी तक के लिए है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, उसको जिस पात्र के अंदर शिवलिंग बनाने के लिए हम गलाएं, जिस पात्र के अंदर हम शिवलिंग बनाने के लिए उसको गलाएं, और
शिवलिंग बनाने के लिए उसको गला और शिवलिंग का निर्माण कर कर हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसका पूजन करें, उसका विसर्जन करें। और बेलपत्री के नीचे की जो मिट्टी है जिस पात्र में गलाई जाती है, उस पात्र के पानी का स्नान, उस मिट्टी का थोड़ा सा भाग अपने शरीर पर लगाकर, जहाँ सफ़ेद चमड़ी हो रही हो या श्वेत चमड़ी हो रही हो वहाँ लगाकर और उसका स्नान करना यदि हम प्रारंभ करें। परंतु प्रदोष जैसे अपन शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उसी तरह बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को गलाकर हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं। स्नान करना या शरीर पे लगाने के साथ में सबसे ज्यादा जरूरी है शंकर भगवान के उस शिवलिंग की पूजन करना, पार्थिव लिंग की पूजन करना होगी। वहां से धीरे धीरे बाबा अपने असली रंग को देना प्रारंभ कर देता है। इतना बेलपत्री के वृक्ष की पार्थिव लिंग निर्माण और पूजन की उस मिट्टी का इतना वर्णन हमारे शास्त्र करते हैं, इतना वर्णन।